एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अड्डा फॉर ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन के लिए डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब मानहानि। एंड डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन किन किन प्रोविजंस पे लगाया जा सकता है, डिफॉर्मेशन किसी भी पर्सन पे लगाना क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ इसके प्रावधान किए गए होंगे जब हमारा संविधान बना था कि अगर फ्यूचर में कोई डिफॉर्मेशन होता है तो लॉ से अगर हम देखें तो क्या किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो चलिए इन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। तो डिफॉर्मेशन का मतलब होता है मानहानि। मानहानि क्या होता है, कमेंट कर सकते हैं आप। मानहानि क्या होता है, क्या होता है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब होता है कि जब हम किसी भी पर्सन पे कोई भी ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं या कोई भी ऐसा हम एक्ट होता है जो किसी भी पर्सन की जो उसकी इमेज है उसको वायलेट करता है, हैम्पर करता है, तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन होता है। उसका मतलब उसका एक्ट जो होता है उसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब डिफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में वहाँ पे डिफॉर्मेशन माना ही जाए। तो उसके लिए बहुत सारे चेक्स होते हैं जो वहाँ पे हमारा जो सेशन कोर्ट होता है जहाँ पे अपील करी जाती है, या फिर जो स्पीकर देखे हाउस का लोकसभा के केस में, तो वहाँ पर वो चेक करता है कि ये डिफॉर्मेशन का केस बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि डिफॉर्मेशन अगर किसी भी पर्सन पे लगाना है तो अगर हम भारतीय संविधान में देखें तो वहाँ पे एक आर्टिकल है। एनी गेसेस विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द डिफॉर्मेशन, प्लीज कमेंट। लेट्स सी। डिफॉर्मेशन is discussed under Article 102 sub clause 1 sub clause E of the Indian Constitution, and it tells that if there is any law made by the parliament under which defamation is there, then the person is disqualified as its member of the parliament. Okay. अब हम देखते हैं कि डिफॉर्मेशन को लगाने के लिए जो हमारा एक और आर्टिकल आता है जो तुम्हारा इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि वो एक सेक्शन है, सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी भी पर्सन को किसी भी डिफॉर्मेशन के केस के तहत उसको अगर सज़ा मिलती है कम से कम 2 साल या 2 साल से ऊपर की, तो वहाँ पे उसको मिनिमम 6 ईयर्स के लिए, अप टू 6 ईयर्स के लिए उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है फ्रॉम कंटेस्टिंग एनी काइंड ऑफ इलेक्शन। तो वो डिसक्वालीफाई हो जाता है। तो वो RPA 1951 के तहत ये होता है। तो ये डिफॉर्मेशन है। अब जो हमारा बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है दैट इज़ एनी गेसेस रिलेटेड टू डिफॉर्मेशन, कि डिफॉर्मेशन क्यों चर्चा में आया अभी, उसका क्या है कि क्या प्रोविज़न है उसके पीछे कि अभी ये चर्चा में ज़्यादा बना हुआ है डिफॉर्मेशन। प्लीज़ आंसर इन योर कमेंट। चलिए देखते हैं डिफॉर्मेशन। अभी राहुल गांधी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी कर्नाटका से, तो उनका बेसिकली कुछ ऐसा आपत्तिजनक टिप्पणी हुई थी जो 2019 की रैली जब हो रही थी, 2019 के जब लोकसभा चुनाव होने थे, तो वहाँ पर जो एक रैली चल रही थी तो उन्होंने वहाँ पे एक कमेंट किया था अगेंस्ट द मोदी कम्युनिटी, एंड ही सेड दैट ऑल द पर्सन्स हु हैव द सरनेम मोदी, मतलब जितने भी लोग हैं जिनका सरनेम मोदी है वो सब चोर होते अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। ही दिस वाज हिज कमेंट, एंड ड्यू टू दिस वन पर्सन जो एक बीजेपी के लीडर हैं, हम कह सकते हैं सूरत से लोकल लेवल के लीडर हैं पूर्णेश मोदी, उनका इस पे क्या हुआ कि एक रिएक्शन हुआ और उन्होंने सूरत के सेशन कोर्ट में एक अपील कर दी कि ये तो भाई मोदी जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा इस पे बनता है, उनकी इमेज को यहाँ पर हैम्पर किया गया है, इमेज को हानि पहुँची है। तो इस वजह से सेशन कोर्ट जो सूरत का है वहाँ पे इससे रिलेटेड पूरा मैटर चला। तो उसका जजमेंट अभी रिसेंटली आया है, और जो सूरत का सेशन कोर्ट है उसने अपने जजमेंट में बेसिकली 2 चीज़ें कही। एक तो कही है कि राहुल गांधी को इम्प्रिजनमेंट ऑफ राहुल गांधी फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, एंड इफ़ देयर इज़ द इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर्स, अगर 2 साल का उनको सज़ा होती है तो उस बेसिस पे, क्योंकि वो मेंबर है पार्लियामेंट के, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी यहाँ पे लागू होगा और उसके तहत उनको 6 साल के लिए और कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह के इलेक्शंस में। तो मतलब टोटल कितने हो गए, 6 साल और 2 साल की जो सज़ा हुई है तो मिला के 8 साल। तो 8 साल तक वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं जो इंडिया में होंगे। तो ये बेसिकली पूरा
टॉपिक था जिसकी वजह से अभी ये केस राहुल गांधी पे चल रहा है, और अब उनके पास वही ऑप्शन है कि अब वो अपील कर सकते हैं। अपील करने के लिए हम किस में जा सकते हैं? जब सेशन कोर्ट का फैसला आया तो या तो हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला यहाँ पर होता है वो फाइनल माना जाएगा, और अगर वहाँ पर भी यही जजमेंट आता है देन ही इज़ नॉट एबल टू contest for the election for the period of 8 years. Otherwise, if Supreme Court takes the decision which is opposite of this, which is taken by the Session Court of the Surat, then he will definitely continue with his political party and able to contest the election further. तो ये आज हमारा टॉपिक था जिसको हमें डिस्कस किया। और कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन? और जो लोग जानते थे पहले से उनको भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड अदरवाइज ऑल द पीपल्स गेट सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफर्मेशन एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द डिफर्मेशन। और अगर आपको चैनल में कुछ भी पसंद आया है वीडियो में तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट जितने भी फर्दर वीडियोज़ आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन उसको मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।